समालखा विधानसभा के हल्दाना गांव के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में माता सरस्वती की मूर्ति का अनावरण किया गया। उनकी स्थापना की गई। स्थापना से पहले उनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई। पूरे गांव का भ्रमण कराया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि समालखा के विधायक मनमोहन सिंह बुढ़ाना थे, जिन्होंने लाखों रुपए की दर्जनों योजनाओं को गांव के लिए मंजूरी दी। पृथ्वी दिव्ये नमः पूजन भूमे नमो नमः। नाम यजमानं सर्वग्रामस्य गोत्र सर्वग्राम यजमानं प्रतिनिधित्वेन कुटुम्बस्य परिवारस्य बन्धुबान्धवस्य हितं श्रुति समृद्धि प्राणं फलप्राप्त्यार्थं धर्मार्थकामो। देखिए मंगाओ भोग इधर है। तो इसके बाद मूर्ति स्थापना के बाद तो के बिना कहीं अधूरा बड़े सम्मान के साथ किसी ने कहा है। इस अवसर पर भव्य कलश यात्रा भी निकाली गई। गांव की हजारों महिलाओं ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। लक्ष्मी चंद जी ने भंडारे में प्रसाद का वितरण किया गया। ये भव्य प्रेरणा तो सभी से मेरा अनुरोध है, जयकारा माता का लगाती रहे। धन्यवाद जी। राम निवास जी, ये एक एक करके सारे जितने भी माता का आशीर्वाद ले और माला अर्पित कर। सविता जी तो वो भी मंच की तरफ आए। माता के लिए पीछे हो रहा है जी। कार्यक्रम में विशेष योगदान देने वाले कमेटी के सदस्यों को बैज लगाकर सम्मानित किया गया। कमेटी के अलावा भी सहयोग करने वाले गांव के गणमान्य व्यक्तियों को भी बैज लगाया गया। गांव की प्रबंधन कमेटी ने कार्यक्रम को शानदार ढंग से करवाया। कार्यक्रम की प्रबंधन कमेटी द्वारा हर प्रकार की विषय पर ध्यान दिया गया। आने जाने वाले लोगों के लिए जलपान की विशेष व्यवस्था की गई थी। व्रत रखने वाले लोगों के लिए फल का विशेष इंतजाम किया गया। कार्यक्रम इतना शानदार था कि 7 घंटे तक लोग स्कूल से उठकर भी नहीं गए, वो कार्यक्रम का हिस्सा बने रहे। कार्यक्रम का मुख्य रूप से सुरेंद्र छोकर जी ने आए हुए सभी लोगों का अभिवादन किया, अपनी टीम की भूरी भूरी प्रशंसा की। विद्यालय के छोटे छोटे बच्चे अपने स्थान पर डटे रहे। सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। रंग बिरंगी पोशाकों में सब बच्चे सभी दोबारा सामग्री लेंगे और आहुति प्रदान करेंगे, स्वाहा बोलेंगे सभी। कृष्ण मोहाय महामाया प्रियचते स्वाहा सर्वबाधा विनिर्मुक्तो
धनधान्य सुतान्विता मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः स्वाहा ओम सर्वबाधाभिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्विता मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति भविष्यति न संशयः स्वाहा तदेव सर्वे परापत संपूर्ण पुनरापत वदने विकरेण वः एकमोर्चको शतक्रतु स्वाहा वशोः पवित्रमधिदधारं वशोः पवित्रमधिदधारं। विधायक मनमोहन सिंह बढ़ाना अपने निर्धारित समय पर कार्यक्रम में पहुंचे। उनका प्रबंधन कमेटी की ओर से भव्य स्वागत किया गया। लोगों ने अपनी समस्याएं भी सुनाई, जिनका समय पर मौके पर स्वागत करते हुए दिया। स्वागत आप सबका। आदरणीय सुरेंद्र छोकर जी को बता दूं, ये 10-15 सदस्य नहीं है स्कूल सुधार समिति में, ये पूरा हल्दाना गांव, इनके साथ पूरा हल्दाना गांव स्कूल सुधार समिति में है। वो पूरा गांव विधायक जी का और राजेंद्र शर्मा जी जो यही जन्मे हुए हैं, उनका स्वागत करते हुए आभार। मिस्ट्रेस मैम बहुत ही जोशीली हेड मिस्ट्रेस मैम विधायक आ चुका है 1-2 महीने के अंदर ही। करते हुए सभी का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, स्वागत। मैं निवेदन करूंगा कि अपना अपना स्थान ग्रहण करें। धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। और मैं निवेदन करूंगा जो प्रसाद लेना पड़ेगा, मैं रिया और ग्रुप को बुलाना चाहूंगा। रिया एंड हर अभी ये बच्चे तैयार रहे, जल्दी से आए। जब यहाँ ये टाइम पे आए हुए, इनका एक शेड्यूल जारी होता है, पढ़े लिखे आदमी है ये, पहले ही बता। अभिनंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है, आप सभी का वंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है, आप सभी का वंदन है। विधायक जी से मैं दिल की गहराइयों से समस्त ग्रामवासियों की ओर से दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। तो विधायक जी के साथ जो गणमान्य व्यक्ति आए हैं, उनका भी समस्त ग्रामवासियों की तरफ से मैं स्वागत करता हूं। बुलाना चाहूंगा विधायक श्री मनमोहन बढ़ाना जी। राजकीय प्राथमिक पाठशाला में उपस्थित सभी महानुभाव, विद्यालय के प्रधानाचार्य जी, अध्यापकगण, स्टेज पर बैठे मेरे सभी सम्मानित बुजुर्ग, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, सभी माताएं, बहनें, प्यारे बच्चों, बड़े हर्ष की बात है आज मेरे लिए। सोसाइटी और पूरे स्कूल की जो टीम और मैनेजमेंट कुछ दिन पहले मेरे पास आए और कहा कि भाई इस तरह का कार्यक्रम करना है। मैंने कहा मेरी तो सोच ही ये है कि मैं पूरे हल्के में खास करके अपने इन बच्चों के लिए कुछ कर पाऊँ। अपने स्कूलों की जो यहाँ की व्यवस्था है, देखते ही देखते 10, 12, 15 सालों में ये अपने अलग अलग करियर्स में आगे बढ़ेंगे। और देखिए कहीं ना कहीं इनका एक देश के विकास में कहीं ना कहीं योगदान रहता है। आज आपको पता है अमेरिका पूरे विश्व का सबसे बड़ा देश क्यों है? क्योंकि उनकी जो शिक्षा प्रणाली है, जो छोटे बचपन से ही बच्चों पर जो ध्यान देते हैं, जो पढ़ाई की तरफ उनका मार्गदर्शन करते हैं, वहाँ हर बच्चा अपने जीवन में एक लक्ष्य लेकर चलता है। आज हम 2026 में बैठे हैं, आप समझ सकते हैं कि 19 साल बाद ये बच्चे कहाँ पे होंगे। पेंट करना है, कुछ टाइल लगवानी है, टॉयलेट्स का सुधार है, एक शेड की यहाँ पे व्यवस्था करनी है, एक 2 किलोवाट का सोलर जो है वो लगवाना है यहाँ पे प्लांट, जिससे बिजली व्यवस्था यहाँ पे सही हो सके। उनकी सेवा कर रहे हैं। ये सब चीजें तो हैं, ये करेंगे, ये जरूरी भी है। इनके लिए तो आपको मांगने की भी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। मैं तो ये चाहता हूं
कि यहाँ और ज़्यादा और सुविधाएं हों और इन बच्चों को प्रोत्साहित करा जाए कि आगे अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाए, नई नई फील्ड में आगे जाएं, नए आविष्कार करें, जब ही देश आगे बढ़ेगा। बिना आविष्कार के हम कहां बढ़ पाएंगे। तो मेरा हमेशा से ये मानना है कि हमारे बच्चे ही हमारा भविष्य है और इनके लिए जो मुझे करना पड़े मैं हमेशा तत्पर हूं और आगे भी रहूंगा। तो मैं जो आज की के हफ्ते 10 दिन के अंदर ये सारे कार्य आपके मैं पूरे करूंगा। अपग्रेड की जो बात कह रहे हैं वो मैं पहले भी कह के गया था। मैंने वो लेटर वो फाइल वो चला रखी है और वो सरकार के पास है भी और उसका संज्ञान में भी है वो, और वो जल्दी ही उसका जो अपग्रेडेशन खाली यही स्कूल नहीं और बहुत सारे स्कूलों का मैंने दे रखा है हमारे समालखा हल्के के, वो जल्द ही उन पर कार्रवाई होगी और सबका अपग्रेडेशन होगा। और बाकी जो काम है ये चाहे मुझे अपने सरकारी फंड से कराना पड़े चाहे अपनी तरफ से कराना पड़े, ये सारे कार्य मैं आपके करवा के दूंगा। और रही बात जयपाल स्वीपर जी की, तो फिलहाल मैं अपनी तरफ से हर महीने इसको 10-1 हज़ार रुपये का इसको योगदान करता हूँ कि अपना काम यहाँ पे सुचारू रूप से करता रहे। तो फिर अंत में सभी मेरे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, मेरे साथी हैं, बाकी एक समालखा हल्के को नई पहचान देने की, एक राज्य में अपना योगदान देने की, विकसित देश बनाने में अपने योगदान देने की, और उसमें सबका सहयोग चाहिए मुझे। एक एक बच्चे का, एक एक बुजुर्ग, एक एक माताएं बहनें जो यहाँ पर हैं, आप सबके सहयोग से ही हम आगे बढ़ पाएंगे। आप ऐसे विकास की बातें मेरे से करो, मैं रात दिन करने के लिए तैयार हूं और कर भी रहा हूं। पिछले 1 महीने से सत्र में था मैं, समय कम मिल पाया आपके बीच आने का, आपके बीच आना जाना शुरू हुआ और सत्र में भी मैं आप ही के काम की आवाज उठाता हूं। वहां पर मेरा अपना कोई कार्य नहीं है, वहां पर सिर्फ आपकी सेवा, आपके लिए जो करना है, जो सोच है, उसी आवाज को बुलंद करने के लिए मैं वहां पर जाकर आपकी बात रखता हूं। पाइपलाइन, सीवरेज, इन सब पर काम किया जाएगा। तो 10 अप्रैल के लगभग आपका यहाँ पे गांव का जो काम है, मेरी बात हुई थी अभी एसडीओ से, वो काम शुरू हो जाएगा और अगले 6 महीने के अंदर कोई भी गांव, कोई शहर, कॉलोनी ऐसी नहीं होगी जहां पे कम से कम मूलभूत सुविधाएं जो है, पीने का पानी और जो सीवेज सिस्टम है, ये वहां पे दुरुस्त ना हो। अगले 6 महीने में सारे आपके ये कार्य यहाँ पर होंगे। सरपंच साहब, गांव की 2-3 डिमांडें हमारी की हैं। एक तो हमारा करने वाली है, कह दिया आप एक बार थोड़ा सा मदद करो, के गए हैं ना, जल्दी उस पर अमल होगा। वाह जी वाह सर, ये पगड़ी अब चादर जो हमारे हरियाणा के मान सम्मान का पगड़ी और शॉल प्रतीक है, वो पहना के वो विधायक जी, आदरणीय राजेंद्र शर्मा जी को विधायक जी सम्मानित करते हुए, अब विनोद जी, चौहान जी, एडवोकेट अनुज जी, देवेंद्र सरपंच जी और संजय कुमार जी, ये जल्दी से इनके मोमेंटों का रिक्वेस्ट करूंगा। बेटा ये मोमेंट, हाँ ये सारे मोमेंटो जल्दी से राजेंद्र सरपंच जी, विनोद चौहान जी, एडवोकेट अनुज जी, देवेंद्र सरपंच जी, जो इनके फादर के नाम संजीव कुमार, उधर देके आओ। विधायक जी के हाथों इनका सम्मान किया जाएगा। टाइम की कमी है तो उसके लिए माफी चाहेंगे। बाकी गांव के सतीश, आपका रुतबा ही इतना है, आपका ओरा इतना है, आपकी सुरेंद्र भाई निवेदन करूंगा कि जल्दी से मंच पे आ जाए। स्कूल सुधार समिति कमी है, सुरेंद्र भाई, हेलो, जल्दी से आए। भारत माता की जय, भारत माता की। माता पिता की सेवा कौन करेगा? देश की रक्षा कौन करेगा? भी होगी बेटा, और देश की रक्षा भी होगी जब आप जैसे नन्हे मुन्ने बच्चे ऐसे नारे सम्मानित करते हुए। और अब मेरे को लगता है ईश्वर भाई, सुरेंद्र भाई, सुरेंद्र जी,
सर अरे भाई है, लेकिन हम भी खुश हो गए गांव में जाके बताते हल्दाना और चुलकाना में विधायक मनमोहन भड़ाना जी का इनाम गूंजने वाला। मैं निवेदन करूंगा बीओ मैम, अरे हाथ नीचे कर ले सुरेंद्र भाई। अनिल जी एक बार देखना बीओ मैम का मोमेंट, जिस पे नाम अंकित नहीं है वो दे दीजिए प्लीज। इनका जो ईमानदारी से काम करने का तरीका है, ऑफिस में कम बैठते हैं, फील्ड में ज्यादा रहते हैं। 6 जगह इनके अपॉइंटमेंट फिक्स है, उनको डिले कर रहे हैं आपके लिए, तो क्लैपिंग मस्ट बी देयर। और मातृशक्ति से भी मैं आग्रह करूंगा, सुरेंद्र भाई सब खुश हो। सुनील जी भी, नहीं है